नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेनेवा चैलेंज 2023 में। हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो वापस छोटे नहीं हो सकते। इट्स अ गुड थिंग एंड ऑल्सो अ बैड थिंग, बट इट्स अ गुड थिंग, इट्स नेवर अ बैड थिंग। हम सबको बड़ा होना चाहिए, लेकिन लाइफ ऐसी ट्रिकी है कि जैसे ही आप बड़े होने की तरफ जाते हैं, बगल में एक ऐसा रास्ता दिखाई देता है कि लगता है चलो यार बाद में बड़े होंगे। कहीं कोई पार्टीज़, कहीं कोई फ़न, कोई मौज, कोई मस्ती, तो फिर गोल गोल घूमते हैं। एक बंदे को छोड़कर बाकी सब इस दुनिया में फंसते हैं, उस एक को छोड़ करके, और वही एक आपको बनना है। उस एक को जानने के लिए आपको मल्टीपल छोड़ने पड़ेंगे। आपके अंदर में ढेर सारे हैं। हम सब अंदर से स्किज़ोफ्रेनिक हैं। हम सुबह डिसाइड करते हैं हम कुछ काम करेंगे, कुछ बड़ा काम करेंगे। दोपहर को कोई और आ जाता है, बोलता है हमारे बस का नहीं है। शाम को तीसरा आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है बेचारा। उसको लगता है मुझे ड्रिंक करना है। उसको पता भी नहीं चलता। ये सब जो शेप शिफ्टिंग होती है, इतनी सटल होती है हमारे अंदर में मल्टीपल की, कि हमको पता भी नहीं चलता। फिर अगले दिन आप डिसाइड करते हैं यस मुझे कुछ इंस्पिरेशनल करना है। तो ये होता है बिकॉज ऑफ इंटरप्ले ऑफ IESM। जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं उसमें ऑयल टैंकर्स होते हैं, और उन टैंकर्स में मतलब जो शिप होती है नीचे जहाँ पर ऑयल डाला जाता है, एक बड़ा सा टैंक नहीं होता, उसको बीच बीच में डिवाइड किया जाता है। पता है क्यों? अगर एक लंबा टैंक होगा तो उसमें पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होगा, ये शिप बहुत जल्दी डूब सकती है। इसलिए उसको पार्ट पार्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे मन में वो पार्टीशन धुंधला है। हमारा इंटेलिजेंस, हमारा इमोशन और हमारी सेक्सुअलिटी, ये तीनों एक दूसरे के अंदर में इंटरचेंज करती रहती है। एक आदमी बैठा हुआ है, वो अपने बारे में सोच रहा है, शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। उसको लगता है मैं दुनिया बदल सकता हूँ, मैं एनलाइटेंड हो सकता हूँ, मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकता हूँ। लेकिन तब तक से वो अपने शरीर के नीचे का हिस्सा दिखता है। उसके एक आइडियल दिमाग में बॉडी की इमेज है, एक परफेक्ट स्ट्रीमलाइंड बॉडी होनी चाहिए, और उस फिर नीचे वाले बॉडी को पार्ट को देखता है, दुखी हो जाता है। जब तक सर देखा इंस्पायर्ड है, जैसे बॉडी को देखा ख़त्म। ये क्यों होता है? बिकॉज स्लिप कर जाते हैं हम इंटेलिजेंस से इमोशन में, और फिर वहाँ से 2 घूंट शराब पी ली, वो स्लिप हो गया एस सेंटर में। सारी बाउंडेशन, सारी बाउंड्री उसने जो लगा रखी थी वो सब खत्म हो गई। इस दुनिया को हम एक्सक्लूसिवली सेक्शन 1 से IESM से देखते हैं, जैसे कोई दूरबीन हो, और वो भी धुंधली दूरबीन हो। वो है IESM सेक्शन 1, और उसमें इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज़ होता है। इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज़ मतलब आई सेंटर को ई सेंटर पॉल्यूट कर देता है। आप पानी पीना चाहते हैं, साफ पानी है, उसमें किसी ने रंग डाल दिया या एक बूंद कचरा डाल दिया, पानी पीने लायक नहीं होता। आप जब इस दुनिया को देखते हैं आई सेंटर से, आप देख सकते हैं, लेकिन तब तक से एक बूंद कचरा आ गया इमोशन का, आप बायस्ड हो गए। इसको बोलते हैं इंटरप्ले ऑफ क्वालिटीज़ ऑफ IESM। ये बहुत सालों के बाद, बहुत संस्कारों के बदलने के बाद, या बहुत एफर्ट के बाद आप अपने ऊपर, अपने IESM के ऊपर काम करते हैं। करेक्टिव मेथड्स फॉलो करते हैं, 3 स्टेप ब्रीदिंग फॉलो करते हैं। जैसे आप मेरी बातें सुन रहे हैं वो बातें सुनते हैं, और एक ऐसे मास्टर के पास या उसके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करते हैं कि वो आपको फ्रीडम दे सके, या आपका ब्रेन खुद को फ्रीडम दे सके इस इंटरप्ले ऑफ IESM से। ये ठीक ऐसा ही है जैसे कि आपका पेट दर्द कर रहा है, आपका हाथ दर्द कर रहा है, आपका पैर दर्द कर रहा है, और डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं। फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपका दर्द कुछ नहीं कर रहा है, आप इस दुनिया को इंटरप्ले ऑफ सेंटर से देख रहे हैं। लेकिन जब आप एक मास्टर के कांटेक्ट में आते हैं, अगर आपको ये बिलीव होना शुरू हो जाता है कि यस अवतार्स हैं, महाअवतार मुझे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तब धीमे धीमे IESM सुधरना शुरू कर देते हैं।
बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और यही IESM जो आपको फंसा रहे थे, कंफ्यूज कर रहे थे, आपके लिए एक तरह से स्टेपिंग स्टोन बन जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, हायर सेक्शन पे जाने के लिए। यही माइंड जो इस दुनिया में आपको बंधन दे रहा था, वो आपके लिए कॉज ऑफ लिबरेशन बनता है। एक तरह से जो ताला था वही बदल के चाबी हो जाती है आपके लिए। ये जो डिवीज़न है हमारे IESM का, ये 4 फोल्ड है। इसमें 4 टाइप के होते हैं। जब एक आदमी का सेक्शन 4 खुलता है, हाईएस्ट सेक्शन खुलता है, तब तो दुनिया को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के थ्रू देखेगा। लेकिन उससे पहले वो दुनिया को कुछ भी कर ले कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से नहीं देख पाएगा। वो कहाँ से देखेगा? उसके ब्रेन के उस सेंटर से जो उस समय इवॉल्व्ड है। इसका एक और मतलब है, आज अगर आप मेहनत करके अपने स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, अपने किसी भी सेंटर को इवॉल्व करते हैं, तो वो सेंटर के थ्रू आप दुनिया को देख पाएंगे। इसमें कोई रिवर्सल नहीं है। जब कृष्ण कहते हैं अर्जुन, योग के रास्ते पे कोई आदमी थोड़ा भी चलता है तो हमेशा के लिए स्टैब्लिश हो जाता है वहाँ तक। आधे घंटे आपने काम किया अपने IESM पे और आपका इंटेलिजेंस थोड़ा सा ताकतवर हो गया, आपका इमोशन थोड़ा सा शरीफ हो गया, ये परमानेंट है, ये रिवर्सिबल नहीं है। आपने कुछ महीने काम किया, आपका इमोशन और आपकी सेक्सुअलिटी दोनों थोड़ी सी सध गई, इंटेलिजेंस के रेगुलेशन में आ गई, ये परमानेंट है। आपने कुछ साल काम किया, आपका सेक्शन 2 भी खुल गया, ये पूरी तरह से इरिवर्सिबल है, ये वापस नहीं जा सकता। आपने कुछ जन्म काम किया, आपका सेक्शन 3 खुल गया, अब वापस आप नॉर्मल आदमी नहीं बन पाएंगे। और आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे फाइनली सेक्शन 4 तक पहुंचना है और आप पहुंच गए, अब आप कभी भी इंसान नहीं बन सकते। एक नई खबर, इस दुनिया में जो भी चीज है, जो भी एनर्जीज है, जो भी फोर्सेस है, उनका एक और एक काम है, नौकर है वो। हर चीज इस ब्रह्मांड में नौकर है। किसकी? आत्मन की। जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है, इसका इस्तेमाल केवल एक काम के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए? सर्विस करो चेयरमैन की। चेयरमैन मतलब आपका आत्मन या तो डिवाइन फ्रैगमेंट, वो भी बाहर नहीं, आपके अंदर, द लॉर्ड विद इन। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। जो आदमी सेक्शन 4 पर पहुंच गया, अगर वो चाहे तब भी वो इंसान बन के इस धरती पर नहीं आ सकता। कैसी विडंबना है। ऐसा है जैसे कि आप एक बड़े से आदमी हो चुके हैं, बहुत बड़े हो चुके हैं, तो अब छोटे बच्चे की तरह दोनों हाथ दोनों पैर से नहीं चल पाएंगे। सेक्शन 4 का जो फाइनल स्टेज आता है, तब आप वापस जब इस दुनिया को छोड़ देते हैं और वापस आना चाहते हैं, तो आप इंसान नहीं बन सकते। लेकिन वो सब लोग जो इस स्टेज के नीचे हैं, उनको लॉ के तहत, कार्मिक लॉ के तहत मजबूर है कि उनको इंसान की तरह या किसी और जीव जंतु की तरह वापस आना पड़ेगा उनके कर्मों के हिसाब से। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सभी रूल्स का एक्सेप्शन है। अवतार कुछ भी कर सकता है। एक कृष्ण एक अवतार है, बुद्ध एक अवतार है। दुनिया के कोई भी लॉ या कोई भी रूल अवतार्स के ऊपर नहीं काम करते। ये ऐसा है जैसे कि 5 बड़े बड़े फोर्सेस ब्रह्मांड के, आग, पानी, हवा, स्पेस, ये सारे फोर्सेस, कोई भी बिजली या किसी भी टाइप का फोर्स किसके ऊपर काम नहीं कर सकता? अवतार के ऊपर काम नहीं कर सकता। एक अवतार के ऊपर कोई भी कर्म टच नहीं कर सकता, वो फ्री है। हम जब इस दुनिया को देखते हैं तो आंखों से नहीं देखते, मन से देखते हैं। मन में है परसीवर। जैसे अभी हम लोग गए थे, वहाँ से वापस आए तो हम इस दुनिया को थोड़ा सा अलग तरीके से देख रहे हैं। खाली एक जगह जाने से, कुछ लोगों से मिलने से, थोड़ी बहुत दोस्ती होने से हमारा परसेप्शन चेंज हो गया। एक आदमी 2-4 साल 5 साल पढ़ाई करता है, वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, या लॉयर बनता है, उसका परसेप्शन बदल जाता है। ये तो केवल कुछ साल की पढ़ाई और कॉन्टैक्ट से। लेकिन जब सेक्शन 4 या सेक्शन 3 डेवलप होता है, सेक्शन 2 डेवलप होता है, तो दुनिया का पूरा देखने का नहीं, उसके साथ इंटरेक्ट करने का ही तरीका बदल जाता है। तो आप सेक्शन जब 3 पे पहुंचते हैं तो आप दुनिया के गुलाम नहीं होते, लेकिन फिर भी थोड़ा काम करना बाकी है। आपको सेक्शन 4 पे पहुंचना है। बहुत बार ऐसा होगा जैसे होता है बचपन में कि आप मौज करते हैं। ऐसी फीलिंग आती है, बचपन में मुझे आता था। जब पापा मम्मी घर छोड़ के जाते थे अकेले, जैसे ही वो लोग बाहर निकलते थे, दरवाज़ा बंद करके मैं टीवी देखता था। टीवी में कुछ भी बकवास आए, पर टीवी देखता था मैं। पढ़ना नहीं है, वो मजबूर जो करते थे, उस मजबूरी से फ्री हो गया मैं। लेकिन बचपना था मेरा। नेचर में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि नेचर में टीवी देखने का मतलब फंसना, कई जन्मों के लिए फंसना। आप शराब के नशे में हो,
या सेक्सुअल फैंटेसी के नशे में हो, या किसी भी टाइप के नशे में हो, या पावर के नशे में हो, तो कई जन्मों के लिए आप फंस जाते हैं। कई जन्मों के लिए, मतलब हजारों जन्मों, बहुत बार करोड़ों जन्मों के लिए। इसलिए ध्यान रखिएगा दिमाग में कि आपको सेक्शन 4 तक पहुंचना है, लास्ट स्टेज तक पहुंचना है। ये भी जो ग्रोथ है, हाईएस्ट स्टेज, ये भी ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक चलता रहेगा। स्टार कैनेमस जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टार है, उसकी रेडियस में से आपको बाहर निकलना है बस। और एक बार आप उस दायरे से निकल गए तो इंसानी रूप में आप ग्रेट लिबरेशन पा जाएंगे, जिसको आप नॉर्मली एनलाइटेंड बोलते हैं। तो आपका जो बंधन था, बॉन्डेज का स्टेट था, जो आखिरी स्टेज था, सबसे लास्ट बॉन्डेज, सबसे आखिरी जेल, वो टूट जाता है, क्योंकि आपने अपने बॉडी में, अपने माइंड में परफेक्टली प्रोपोर्शनेट ज़नोगा यूनिट्स इकट्ठे कर लिए। IESM का जो यूनिट्स है वो परफेक्ट प्रोपोर्शन में है, 5, 2, 2, 1 में। इसके बाद 7 स्टेप्स में, जैसे ही आपका परफेक्ट 5, 2, 2, 1 हो जाता है, 7 स्टेप में आप इल्यूमिनेशन को पा जाते हैं, एनलाइटनमेंट को पा जाते हैं। आपको ये फील होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा फर्स्ट फ्रीडम था, इसके बाद सेकंड फ्रीडम, ये कोई और नहीं जानता है, केवल आप जानते हैं। आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स होते हैं, मिस्टिकल इवेंट्स, आपके ब्रेन में परसेप्शन होता है दुनिया का। 7 अलग अलग स्टेजेस में आप पूरी तरह से एनलाइटन हो जाते हैं। बड़ी बात है कि एक बार आप सेक्शन 4 पे पहुंच गए तो आप इस इंसानी शरीर में बंधेंगे नहीं। पर बहुत कम लोग हैं जो सीधे इस रास्ते पे चलते हैं। जैसे मैंने कहा ना, चलते चलते बगल में एक मौज मस्ती का रास्ता दिखाई देता है तो लगता है छोड़ दो, बाद में कर लेंगे। और ऐसा क्यों होता है कि बाद में फ्री हो लेंगे आता है? क्योंकि हम दुनिया को किसके थ्रू देखते हैं? IESM के इंटरप्ले से। अगर इंटेलिजेंस से देखें तो साफ साफ दिखेगा दुनिया से फ्री होना है। इमोशन से देखें तो हमको दुनिया से फ्री होने का सवाल ही नहीं उठता, खाली मौज करो मौज करो मौज करो, थक जाओ और ख़त्म हो जाओ। और अगर S से देखें, खाओ सेक्स करो, खाओ सेक्स करो, खाओ सेक्स करो, बस जो कुछ भी खाना हो, किसी भी नशे में जाना हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये तीनों इंटरमिक्स्ड है, इंटेलिजेंस, इमोशन और सेक्सुअलिटी। I, E और S, सत्व, इसमें आता है ना? ये तीनों इसी में आते हैं। सब कुछ, सारी दुनिया की सारी क्वालिटीज इसी में आती है, लेकिन ये अलग अलग नहीं है, ये गुथे हुए हैं। इसीलिए दुनिया कभी कभी बहुत अच्छी लगती है, कभी लगता है स्पिरिचुअल है, फिर लगता है नहीं ऐसा कमाना है, नहीं अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे पावर चाहिए, मैं चाहता नहीं था पावर, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, मैं मारपीट नहीं करना चाहता था, मैं पाप नहीं करना चाहता था, हो गया, नहीं गुरुजी मुझे बचा लीजिए। हमारा माइंड क्या है? इंटरप्ले ऑफ सेंटर्स। कौन कौन से सेंटर्स? IESM। लेकिन सेक्शन 2, 3 और 4 ये किसी के साथ इंटरप्ले नहीं करते, ये सब अलग है, यूनिक है। जब तक आप IESM के थ्रू आप दुनिया को देखते हैं, तब तक आप गुलाम हैं, अल्टीमेट गुलाम है। सेक्शन 2 पे पहुंचे थोड़े फ्री, सेक्शन 3 पे काफ़ी फ्री, सेक्शन 4 पे अल्टीमेट स्टेज पे कंप्लीटली फ्री। 7 अलग अलग तरीके से आप होते हैं इल्यूमिनेटेड, एनलाइटेंड। लेकिन इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, मुझे सेक्शन 4 पे पहुंचना है, कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उससे पहले रास्ते में रुकेंगे नहीं तो पावर में फंस जाएंगे और दुनिया में फिर से आप ISM के थ्रू दुनिया को देखना शुरू कर देंगे। ISM विल नॉट लीव यू टिल द एंड ऑफ योर जर्नी। यही ISM को यूज़ करना है अपने ही थॉट्स को, अपने ही इमोशंस को और अपने ही हैबिट्स को फ्री होने के लिए। जिस दिन भूल गए, एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए कोई ऐसा काम करके आते हैं जिसमें डर के आगे जीत है, कोई रिस्की काम, आपने रास्ता छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए नहीं, कई जन्मों के लिए। समझ में आया?